नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति पर स्पेशल खाई जाने वाली गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो तिल और गुड़ से मिलकर बनती है। तो देखिए कितनी शानदार हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है और इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए आइए मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 कटोरी धुली हुई तिल को डाल दिया है और अब गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं इसको सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगी ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर इसे चलाते हुए मैंने गोल्डन कलर आने तक अच्छे से सेक लिया है। ये अच्छे से चटक भी गई है और घर में इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आने लगी है। अब यहाँ पर मैंने तिल को ठंडा होने के लिए रख दिया है और जितनी हमने तिल ली है उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट कर और उसी कढ़ाई में डाल दिया। उसके साथ ही मैंने 4 चम्मच पानी को डाला है, जिससे कि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो सके। अब थोड़ी सी मैंने तिल को निकाल लिया है। अब इसको हम यूज करेंगे आगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच घी को लिया है और उसे भी डालकर चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर तिल ठंडे हो गए थे तो मैंने तिल को एक बार मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ पर देखिए चाशनी को इस तरह से चेक करेंगे, पानी में डालकर इस तरह से अगर तार आ रहे हैं मतलब हमारी चाशनी जो है वो बनकर परफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची को एक साथ कूटकर और डाल दिया था चाशनी में। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो तिल पीसी थी उसको डाल दिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इधर एक चॉपिंग बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है, तो हम बेलन और चॉपिंग बोर्ड दोनों पे थोड़ा घी लगाकर तैयार कर लेंगे। इतने हमारा जो मटेरियल तिल का है वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए घी लगाकर मैंने इसे छोड़ दिया। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो मटेरियल बनाया था तिल और गुड़ का वो रख दिया है। अब इसमें जब हम गजक बनाते हैं तो गजक में तिल और गुड़ की अच्छे से कुटाई होती है, ये इसकी मेन प्रोसेस होती है। तो पहले इस तरह से इसे मैंने चाकू से मिक्स कर लिया है, क्योंकि बार बार इसे अगर किसी और दूसरी चीज से करेंगे तो परेशानी होती है उसे करने में। अब देखिए यहाँ पर बेलन से इस तरह से थोड़ा अच्छे से कूटते जाएंगे। तो यहाँ पर काफी अभी जो हमारा मटेरियल है सॉफ्ट है, तो उसे बार बार हम कूट के और फिर पलट के एक सार कर लेंगे और फिर एक डो के फॉर्म में कर लेंगे, फिर उसे दोबारा कूटेंगे। इस तरह से जब तक कि थोड़ा हमारा मटेरियल जो है हार्ड ना हो जाए और अच्छे से कुटी हुई हमारी तिल ना दिखने लगे, तो वो तब तक हमें इसे कूटना है। तो मैंने 4-5 बार कूट लिया है। अब देखिए हार्डपन भी आ गया है, डो में थोड़ा सा क्रेक्स दिख रहा है, लेकिन हम जब इसे बेलेंगे तो ये सारे क्रेक्स जो है वो हट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। जो हमने तिल को निकाला था अलग से उसे इसमें ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर कर और बेलन की सहायता से इसे फेर दिया है, जिससे कि तिल खाने में मुंह में आए तो क्रंची लगे। अब इसे मैंने चोकर पीस में काटा है। देखिए कितना तुरंत ही हम कूट के बनाएंगे ना, तो इसे हमें जमाने की भी जरूरत नहीं है, कभी घंटों वेट करने की जरूरत नहीं है, मिनटों वेट करने की जरूरत नहीं है। बस तुरंत की तुरंत ही इसे कूट के बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बनकर हमारी गजक तैयार होती है। और देखिए इस तरह से इसे मैंने अच्छे से चोकर पीस में काट लिया है, तुरंत ही हमारी गजक रेडी हो गई है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर ये रेसिपी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब देखिए मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट कितनी शानदार हमारी गजक बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मार्केट से भी अच्छी बनी। अगर इस मेथड से आप इस संक्रांत आप ये रेसिपी बनाते हैं तो आप खाने में बहुत आनंद पाएंगे। तो एंजॉय कीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति।